12 साल बाद चालू हुई मायरा और मुक्ति की नई जिंदगी। अरमान और अभीरा जो कि इतने समय से दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये बात तो हम सभी को पता है कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर है। दवाई दे देकर अभीरा बहुत ज्यादा थक चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ अभीरा के सर पर पोदार फार्म को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी भी आ चुकी है। लेकिन अभीरा पोदार फार्म को ना संभाल पाने की वजह से एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से गुजर रही है। सबसे पहली चीज तो अभीरा को पोदार फार्म भी संभालना है और दूसरी चीज अरमान को समय समय पर दवाई भी देनी है। चलो वह सब भी ठीक है, लेकिन मल्होत्रा साहब का केस लड़ने के चक्कर में अभीरा के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अभीरा को जान से मारने की धमकियां मिल रही है, लेकिन अभीरा और अरमान इसका सामना करते हैं और सभी लोगों से कह देते हैं कि वह मल्होत्रा साहब का केस लड़ेंगे, भले उनको जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। और आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि अभीरा और अरमान एक ऐसी बीमारी से गुजरेंगे जो वायरस अभीरा और अरमान को मल्होत्रा साहब के दुश्मन की वजह से हुआ है, जिसने अभीरा और अरमान को जान से मारने की धमकी दी थी। और हम देखने वाले हैं कि अरमान और अभीरा दोनों की मौत हो जाएगी और 12 साल बाद हम देखेंगे मायरा और मुक्ति की नई जिंदगी, जहां पर यह दोनों की ही शादी हो चुकी होगी और यह दोनों ही अपने पति के साथ खुश होंगे। लेकिन एक तरफ अगर इन दोनों के मन में दुख होगा तो वह था अरमान और अभीरा का। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड के अंदर क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अरमान और अभीरा से, जहां पर अरमान और अभीरा को पता चलता है कि मल्होत्रा साहब के केस के पेपर्स किसी व्यक्ति ने फाड़ के डस्टबिन के अंदर फेंक दिए हैं। अरमान और अभीरा को पता चल जाता है कि ये सारा ही काम संजय का है, क्योंकि संजय चाहता है कि अभीरा और अरमान केस ना लड़े, जिसके चक्कर में संजय अभीरा और अरमान के ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। लेकिन अभीरा और अरमान भी इस मुसीबत का सामना करते हैं। वह लोग डस्टबिन के अंदर से पेपर निकालते हैं, उनको सीधे करते हैं और उनको सही कर वापस से एक बढ़िया फाइल के अंदर जमा देते हैं। ये सारा ही काम करने के लिए मायरा और मुक्ति भी ऑफिस आ जाते हैं और वह भी अरमान और अभीरा की मदद करना चालू कर देते हैं। अभीरा, अरमान, मायरा और मुक्ति चारों ही मिलकर ये काम कर रहे होते हैं। साथ ही पोदार फर्म का पूरा ही स्टाफ मिलकर बाकी अंडर का काम कर रहा होता है। ये सारी चीजें होने के बाद अरमान और अभीरा को ये तो पता लग जाता है कि मल्होत्रा साहब का केस ना लड़ने के लिए हमें और भी धमकियां आने वाली है, क्योंकि दुश्मन ने पेपर्स भी फाड़ दिए और दुश्मन आगे हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। खैर, अभीरा और अरमान अपनी बोर्ड मीटिंग खत्म करके सीधे पहुंच जाते हैं पोदार फैमिली, जहां पर हम देखते हैं कि संजय बंसल भी उसके ऑफिस से आता है और अभीरा और अरमान को एक लेटर पकड़ा देता है। अरमान और अभीरा को नहीं पता था कि आखिर इस लेटर के अंदर क्या है, यहाँ तक कि संजय को भी नहीं पता था कि आखिर इस लेटर के अंदर लिखा क्या है। लेकिन यह लेटर पोदार फार्म के लिए आया था, इसीलिए संजय ने सीधे सीधे वह लेटर लाकर अभीरा को दे दिया। संजय बताता है कि हो सकता है कि इसमें कोई नए क्लाइंट का चेक होगा। अभीरा संजय की बातों को सुनती नहीं है, बल्कि सबसे पहले उस एनवेलप को खोलती है और जैसे ही अभीरा उस एनवेलप को खोलती है, अभीरा के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। अभीरा के पांव तले जमीन खिसक जाती है, अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यह चीज पढ़ने के बाद मानो पोदार फैमिली के किसी भी व्यक्ति की आंखों में से आंसू आ सकते थे। अरमान भी ये चीज को देखता है और अरमान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पूरी ही फैमिली पूछ रही होती है कि आखिर इस एनवेलप के अंदर है क्या, लेकिन इस वक्त तक अरमान और अभीरा नहीं बताते हैं। खैर, वह एनवेलप जैसे ही आर्यन देखता है, आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये चीज और किसी के लिए नहीं बल्कि आर्यन के लिए थी। आर्यन जैसे ही उस एनवेलप को देखता है, आर्यन के पांव तले जमीन खिसक जाती है, आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्यन सभी लोगों के सामने बताने से पहले वह सबसे पहले दिशा से गले मिलता है और दिशा को बता देता है कि दिशा प्रेग्नेंट है, आर्यन और दिशा का बच्चा होने वाला है। और ये सारी चीजें सुनकर पूरी ही फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आर्यन की आंखों में आंसू थे और इस वक्त तक दिशा की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि दिशा कब से चाहती थी कि उसका भी एक बच्चा हो, लेकिन पूरे परिवार के अंदर सबके बच्चे हो चुके थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिशा ही प्रेग्नेंट नहीं थी। खैर, फाइनली दिशा भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और आने वाले एपिसोड के अंदर आर्यन और दिशा का भी हमें एक बच्चा देखने को मिलने वाला है। यहाँ हम यूँ कहे कि हमें एक नए शख्स की एंट्री देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कि हमें एक बड़ा लीप बताया जाए और लीप के बाद में बताया जाए दिशा और आर्यन का बच्चा। मेरे हिसाब
हिसाब से तो हमें ज्यादा से ज्यादा 12 साल का लीप देखने को मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कितने समय का हमें लीप देखने को मिलने वाला है, कमेंट करके जरूर बताना। खैर आर्यन उसके बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन वह दिशा के लिए बहुत ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि दिशा ने आर्यन के साथ सब कुछ अच्छा किया, लेकिन दिशा ने एक बड़ी गलती कर दी और वह था एक बड़ा झूठ, जिसके चलते अभीरा और अरमान को घर से भगा दिया गया था। अगर दिशा वह झूठ नहीं बोलती तो आर्यन दिशा से बहुत ज्यादा खुश होता, लेकिन आर्यन दिशा से कहता है कि वह उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वह उसे जिंदगी के अंदर कभी माफ नहीं कर सकता है। आर्यन उसके बच्चे की इज्जत करता है, उसकी पत्नी यानी कि दिशा की इज्जत करता है, साथ ही पूरे परिवार की इज्जत करता है, लेकिन अगर बात आ गई माफ करने की तो आर्यन जिंदगी भर दिशा को माफ नहीं करेगा। खैर दिशा पूरे ही परिवार से कहती है कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकते, मुझसे आप नाराज है, लेकिन आप आपके परिवार के वारिस को तो आशीर्वाद दे सकते हैं ना, आप हमारे बेटे को तो आशीर्वाद दे ही सकते हैं। खैर पूरा ही परिवार दिशा को आशीर्वाद देता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं अभीरा और अरमान को, जहाँ पर यह दोनों ही थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं, क्योंकि अरमान के दिमाग में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके चलते अरमान को चिल करने का मौका ही नहीं मिलता है। अरमान दिन भर बस सीरियस 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 ही रहता है, इसीलिए अभीरा और अरमान साथ में बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अरमान को दवाई देने का समय भी हो जाता है और अभीरा अरमान को दवाई भी दे देती है। उसी वक्त कमरे के अंदर आ जाता है चूहा और चूहे से डरकर अभीरा और अरमान एक कोने में जाकर घुस जाते हैं। इसके बाद हमें अभीरा और अरमान का रोमांस देखने को मिलता है। इस तरफ हम विद्या को देखते हैं, जहाँ पर विद्या अभीरा और अरमान के लिए जूस तैयार करके ले जा रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर संजय आता है और संजय विद्या से कहता है कि हो सकता है कि अभीरा ने अरमान को दवाई ना दी हो, क्योंकि दिन भर तो अभीरा अरमान को काम के अंदर बिजी रख रही है, साथ ही खुद भी बिजी हो जा रही है, तो हो सकता है कि अभीरा ने अरमान को दवाई ना दी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभीरा ने अरमान को दवाई नहीं दी है, मैं आपको बस चेतावनी दे रहा हूँ कि हो सकता है कि अभीरा ने अरमान को दवाई ना दी हो। विद्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है, क्योंकि उसके बेटे को दवाई देना सबसे पहली जिम्मेदारी है, उसके बाद ही सारा काम आता है। लेकिन विद्या एक बार सोचती है और उसको समझ में आता है कि अभी अरमान और अभीरा के ऊपर गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अभी अभीरा के ऊपर गुस्सा करा तो अभीरा सोचेगी कि एक दिन हुआ नहीं कि मम्मी मुझे चिल्लाने आ गई, चलो कोई ना, एक दिन भूल चुकी है, अगले दिन तो याद आ ही जाएगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि रोज रोज अभीरा अरमान को दवाई देना ही भूल जाए। खैर वह जूस लेकर सीधे अभीरा और अरमान के पास जाती है और उनको जूस दे देती है। खैर अगला दिन लग जाता है, वापस से अभीरा और अरमान काम करने लग जाते हैं, लेकिन काम करते करते जैसे ही वह एक बॉक्स को खोलते हैं उनके सामने आ जाती है चेतावनी, यानी कि अभीरा और अरमान को धमकी भरा लेटर आता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर अभीरा और अरमान ने मल्होत्रा साहब का केस नहीं छोड़ा तो अभीरा को जान का खतरा है, अभीरा को जान से भी मार सकते हैं हम लोग। और ये सारी चीजें देख लेती है विद्या। विद्या अभीरा से कह देती है कि अभीरा तू यह केस को छोड़ दे, हमें इसे कोई भी केस नहीं लड़ने है जिसके अंदर जान का खतरा हो। हमें पता है कि तुम एडवोकेट की टॉप लिस्ट पर आते हो, लेकिन तुम्हें ऐसे केस नहीं लड़ने है जिसके अंदर तुम्हें जान का खतरा है। तुम मल्होत्रा साहब को जाकर मना कर दो और कह दो कि हमें यह केस नहीं लड़ना है। अभीरा कहती है कि ऐसे धमकी भरे मैसेज तो आते ही रहते हैं, और वैसे भी सामने वाले को पता चल चुका है ना कि हमारे पास विटनेस है, इसीलिए वह हमें धमकी भरे मैसेज भेज रहा है। खैर विद्या कहती है कि हो सकता है कि यह मैसेज संजय भाई साहब ने भेजा हो, लेकिन अभीरा साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर संजय यह लेटर भेजता तो उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे। लेकिन एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने देखा कि अभीरा को डस्टबिन के अंदर से फटे हुए कागज मिले थे, और यह और कोई नहीं बल्कि मल्होत्रा साहब के केस के पेपर थे। इसीलिए अभीरा विद्या को मना कर देती है और कहती है कि यह संजय भैया नहीं बल्कि यह कोई और है। खैर अभीरा और अरमान को जान का खतरा है, और आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि दुश्मन अभीरा को कमरे के अंदर लॉक कर देगा और कुछ इस तरह से लॉक करेगा कि वह दरवाजा खोलने पर भी ना खुल पाए। लेकिन अभीरा और अरमान के बॉन्ड को तो हम जानते ही है। अरमान दरवाजा खोलने का ट्राई करेगा, और जैसे ही अरमान से दरवाजा नहीं खुलेगा वह सिक्योरिटी टीम को बुलाएगा और फटाफट से अभीरा का दरवाजा खोलेगा, क्योंकि अभीरा को कमरे के अंदर बंद करके मच्छर मारने वाली दवाई को छोड़ दिया है। और अभीरा के साथ जो होने वाला है यह सोचने के बाद तो मानो हम सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। बाकी आप आने वाले एपिसोड को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।